दोस्तों, हम चांद के पिछवाड़े पर रॉकेट भेज सकते हैं बट 11 प्लेयर पिच पर नहीं खड़े कर सकते जो एक ढंग की फुटबॉल टीम को हरा पाए। भाई कैसे यार? क्या बोलते हैं हम भाई कि इंडिया का फुटबॉल में कुछ नहीं हो पाएगा भाई। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है बट फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इंडिया में तो सिर्फ क्रिकेट ही चलता है भाई। और एक्चुअली में अगर आप सोचो तो दिस इज ट्रू बिकॉज इंडिया की अभी फीफा रैंकिंग इज 136। टोटल कितनी है भाई? 196, 200 कंट्रीज सब कुछ मिला मिला के भाई उसमें हम 136 है भाई, विच इज सो सैड यार। बट स्टिल लेट मी टॉक अबाउट द 6 ways you can actually qualify for the FIFA World Cup India. How can India qualify for the FIFA World Cup भाई? ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो आई थिंक सबको पता है यार कि फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स होते हैं जो क्वालिफाई करके टीम्स पहुंचती है फीफा वर्ल्ड कप में। जैसे कि एशिया में देर आर 8 टीम्स हु डायरेक्टली क्वालिफाई फ्रॉम एशिया टू द फीफा वर्ल्ड कप। अभी फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम्स है ना, उसमें से 8 एशियन टीम तो है ही है भाई। ठीक है, तो या तो आप वो क्वालिफायर खेलो, बिकम द टॉप 8 कंट्रीज इन एशिया टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। बट अगर हमारी एशिया में भी रैंकिंग देखो तो वी आर 26th भाई। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, जापान, साउथ कोरिया, ईरान, these are the top teams who have elite players who are playing the FIFA World Cup भाई, है ना। सो हमारे को या तो हम एशिया में अच्छा कर लें बट उसके लिए बहुत सारी चीजें, मतलब इज इट पॉसिबल? 100% इट इज पॉसिबल, बट इज इट इजी भाई? Absolutely not यार। तुम्हारे को पता है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इसमें यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक दैट हैपन भाई। सबसे पहले आपकी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन AIFF, जो BCCI क्रिकेट में होता है वही AIFF फुटबॉल में होता है भाई, उनका इंटेंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए और होना चाहिए कि भाई हमारे को एक्चुअली में इस देश को फुटबॉल में आगे लेके जाना है भाई। इट वॉन्ट बी कि भाई मतलब इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, इतनी ज्यादा करप्शन होता है भाई, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता जो एक्चुअली में प्लेयर्स अपना फ्यूचर भी देखें फुटबॉल का इंडिया में भाई, है ना। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी कंट्रीज के देशों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है जिससे वो ट्रेन करते हैं एंड दे बिकम बेटर डे बाय डे। तो अगेन AIFF को पैसा घुसाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में और ग्रास रूट लेवल फुटबॉल बेटर करना पड़ेगा इफ दे वांट टू हैव अ चांस टू compete with the elite teams भाई, है ना। of course we then after that need a consistent European top level coach जो हमारे को वो टैक्टिक्स भी सिखाया है। बट अगेन सिर्फ एक अलग से तुम कोच लेके आ जाओ उससे कुछ नहीं होने वाला अगर तुम बाकी सारी चीजें ना करो भाई। हमारे इनफैक्ट फॉर्मर फुटबॉल कोच ने बोला था भाई कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन 11-year-old इंडियन किड एंड एन 11-year-old स्पेनिश किड इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। बट वही वाला प्लेयर जब 18 साल का होगा इंडिया वाला और स्पेन वाला ना, तो उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि ये बंदा एक एलीट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एलीट कंपटीशन में सब में पल बढ़ के उसका अपनी टेक्निकल स्किल्स बड़ी करेगा और हमारा वाला नीचे रह जाएगा क्योंकि ये सब नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो अगर हम ये सब करें then only there is a chance that we can stand a chance to qualify through the qualifiers and then play the FIFA World Cup. But this is the most difficult route भाई। ठीक है, so let's think about and talk about the other things which we can do to qualify for the FIFA World Cup. Second भाई, you can just host the FIFA World Cup। देखो फीफा का रूल है कि जो भी कंट्री होस्ट कंट्री बनती है ना भाई, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाती है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अभी यूएस, कनाडा और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, दे डिड नॉट हैव टू प्ले एनी क्वालिफायर्स भाई। होस्ट नेशन चलते वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए फीफा वर्ल्ड कप में। इट इज अ शॉर्टकट भाई, है ना। कतर 2022 वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया, उन्होंने कोई क्वालिफायर नहीं खेला, उससे पहले वो खेले भी नहीं थे फीफा वर्ल्ड कप में, बट they then just went into the World Cup and participated in that World Cup। अपनी of course infrastructure World Cup के आसपास बढ़ा, so now they have actually qualified for the World Cup as well in 2026 भाई। so it will be a cheat code भाई, but अब infrastructure के साथ साथ बहुत responsibility आती है। एक तो हमारे देश में कोई भी प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम नहीं है भाई, वो सारे हमारे वो वाले एथलेटिक्स के स्टेडियम है, उसके बीच में फुटबॉल पिच लगा दिए। देयर इज नो स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल स्टेडियम जहां पे हम बोले
कि हाँ भाई, तो वो डेवलप करना पड़ेगा, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनफैक्ट पैसा फंड करना पड़ेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर उठाने के लिए। एंड अब तो भाई 48 टीम्स है फीफा वर्ल्ड कप में, अभी तक इससे पहले 32 टीम्स होती थी, तो वो और पैसा एब्सोल्युटली क्रेजी बढ़ जाएगा भाई। बट इसका प्रो ये भी है कि यार देखो, फीफा एक्चुअली वांट्स टू टैप द इंडियन मार्केट, बिकॉज 1.5 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया में भाई, एंड वी आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट फुटबॉल यार। सो फीफा माइट हेल्प अस कि यार चलो, हम आज नहीं तो मे बी 4 वर्ल्ड कप्स डाउन द लाइन भाई, अर्ली 2040s में, लेट 2030s में हम एक्चुअली बिड करें, चाहे हम को होस्ट कर ले कोई और नेशन के साथ भाई। जैसे अभी 2034 में बोल रहे थे, सऊदी अरेबिया तो कर ही रहा है, उसके साथ कुछ कुछ मैचेस हम इंडिया में भी होस्ट कर सकते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है भाई, है ना। तो तुम्हारे को स्टेडियम में पैसा डालना पड़ेगा, तुम्हारे को देखो, हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप तो करते ही है ना भाई, बट वहां पे 8-10 कंट्रीज आती है, यहाँ पे 48 कंट्रीज विल कम एंड प्ले। तो क्या हमारे अंदर है वो दम, वो आप बताओ भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में। इनफैक्ट आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज मेरे को बताना भाई, एक ही आपकी दरखास्त है, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड थिंग भाई, विच इज अ प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन वेपन भाई। देखो, मोरक्को की अगर हम ब्लूप्रिंट फॉलो करें, मोरक्को they were the first African team to play in the semi-finals of the FIFA World Cup, जब वो 2022 में पहुंचे थे पोर्टुगल को हरा के, है ना भाई। बट उनका सीक्रेट क्या था भाई, that there were 14 of their 26 member squad were people who weren't even from Morocco, they were outside Morocco, उनके रूट्स थे मोरक्को के यार, बट दे ट्रेंड फ्रॉम यूरोप यार, दे वर बोर्न आउटसाइड मोरक्को भाई, ठीक है। तो भाई एज पर फीफा एलिजिबिलिटी रूल्स, उन्होंने एक रूल एक्सप्लॉइट किया जहां पे दे टुक प्लेयर्स हु वर बोर्न इन यूरोप बट हैव मोरक्कन रूट्स भाई, एंड दैट इज हाउ दे प्लेड द फीफा वर्ल्ड कप एंड डिड वेल भाई। अब अगर हम इंडिया की बात करें यार, इंडिया में तो ऐसा भाई, ये वाला जो पूल है कि बोर्न आउटसाइड इंडिया बट स्टिल रूट्स फ्रॉम इंडिया भाई, the opportunity is so huge bhai, because we have the largest pool bhai of players of Indian origin. Michael Chopra, who once even said that he wants to play for India, सरप्रीत सिंह जो अभी न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, उनके रूट्स जलंधर से हैं भाई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई, है ना। सो वी कैन एक्चुअली, if we allow the dual citizenship rule, then we can ask them to represent India as well। अभी क्या हो रहा है भाई, इंडिया में वो डुअल सिटीजनशिप रूल नहीं है, अगर किसी को खेलना इंडिया के लिए तो उनको अपनी कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, जो कि अभी रायन विलियम्स ने किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया की ले ली जस्ट टू प्ले फॉर द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। तो ये करना पड़ेगा भाई, दे विल हैव टू गिव अप देयर फॉरेन पासपोर्ट, बट दिस विल रिक्वायर वन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। अगर हमने डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर दी, या फिर एक स्पेशल स्पोर्टिंग नेशनैलिटी क्लॉज लेकर आ गए जिसमें ये वाले प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो वी माइट हैव अ चांस। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट तरीका है, बट ये वन ऑफ द वेज है जिससे हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर में अच्छा कर सकते हैं भाई, ठीक है। दिस वाज नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू नंबर 3, विच इज द क्लब एक्सपोर्ट पॉलिसी भाई। ये ना जापान का ब्लूप्रिंट है यार, जो आज के देश में इंडिया का फुटबॉल में हाल है ना भाई, 1990s में एग्जैक्ट यही हाल जापान का था भाई, बट दे हैड 100 ईयर प्लान भाई। उन्होंने ना सिर्फ सोचा कि हमारे को अपनी लीग बेटर करनी है, वो तो करनी थी भाई, बट दे फोर्स्ड देयर प्लेयर्स टू गो प्ले इन यूरोप भाई। उन्होंने बोला कि यार हम ना जापानीज, जो उनकी मल्टीनेशनल मल्टी बिलियन पैसे वाली कंपनीज है ना भाई, दे should sponsor European clubs on the condition that they will have to sign and train people from Japan in their academy भाई। तो आप समझे, सपोज इंडिया की अगर बात करें तो रिलायंस एक चैंपियनशिप का, सपोज प्रीमियर लीग नहीं तो चैंपियनशिप का एक क्लब खरीद ले, और वो उस कंडीशन में खरीदे कि यार हम एक पाइपलाइन सेटअप करेंगे जिसमें हम इंडिया से टॉप टैलेंट भेजेंगे आपको, और आप वहां पे उनको अपनी फैसिलिटीज, अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अपने उसमें पाल बढ़ के बड़ा करो भाई, है ना, पाल पोस के बड़ा करो भाई। सो इट विल बी अ कॉर्पोरेट विच विल ओपन दैट पाइपलाइन, एंड दैट विल बी अ गोल्ड माइन फॉर द यंगस्टर्स भाई, है ना, बिकॉज दे विल प्ले अंडर यूरोपियन कोचेस एंड विद यूरोपियन टीम्स। तो भाई जब वो 18, 20, 22 साल के होंगे ना भाई, दे वोंट बी ISL रेडी, दे वुड बी वर्ल्ड रेडी दोस्तों। बट यहाँ पे फिर वही है, कोई एक प्राइवेट एंटिटी को आना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इंग्लैंड में तो रूल है कि दे ओनली टेक प्लेयर्स हु फॉल अंडर द रैंक 1 to 70 कंट्रीज, है ना, आपको टॉप 70 कंट्रीज इन द वर्ल्ड होना पड़ेगा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आप को ही प्रीमियर लीग में।
दैट इज ट्रू, बट हु इज सेइंग जस्ट थिंक अबाउट द प्रीमियर लीग भाई. ये रूल पोर्चुगीज लीग में, बेल्जियम वाली लीग में या कोई जर्मन लीग में लागू नहीं होता है भाई. सो स्पॉन्सर दोस्त कंपनीज, ओपन अ पाइपलाइन, अपना टैलेंट जनरेट करो और फिर उनको वापस बुलाओ, बोलो इंडिया के लिए खेले, एंड दे विल 100% बी रेडी दोस्तों. सो दैट इज वन मोर रूल यार. ठीक है भाई. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वे इंडिया कैन प्ले द फीफा वर्ल्ड कप. ये वाला रूल ना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट ये एक तरीका है भाई, ये एक वाइल्ड कार्ड है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को शायद अच्छा भी ना लगे भाई, बट द रूल इज कि why does only people from the Indian blood have to represent India भाई. Why cannot we choose who plays for India even if he is a foreigner यार. तो इसका एक फीफा का रूल है यार कि अगर there is a player who has lived in the country for more than 5 years after the age of 18 और उसने अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो he or she has an option to change the nationality to play for the country he is staying in भाई. समझ रहे हो आप. तो अगर कोई एक प्लेयर है जो 5 साल से इंडिया में है और उसने अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट नहीं किया है, सो एज पर रूल, फीफा रूल, यू आर एलिजिबल टू प्ले फॉर इंडिया. बट आई थिंक हम इंडियन फुटबॉल फैंस शायद इसके इतने फेवर में नहीं हो गए, क्योंकि ये तो चीट कोड है ना भाई. मतलब ये तो वही है कि चलो आप हमारे को रिप्रेजेंट कर लो, बट यू आर नॉट इंडियन ब्लड यार. तो ये एक तरीका हो सकता है. कतर, इंडोनेशिया, इन्होंने ये बिल्कुल ट्राई किया. इनफैक्ट चाइना एंड यूएई हैव प्लेड ब्राजीलियन प्लेयर्स, अफ्रीकन प्लेयर्स मनी to come and represent their country because they want their country to do well भाई. So यही है इसका मतलब. the question here is कि आपकी कंट्री डेस्परेट कितनी है, आप डेस्परेट कितना हो कि बस आपको अपने देश को फीफा वर्ल्ड कप में देखना है भाई, है ना. तो अगर उसका आंसर है कि आज ही देखना है तो शायद ये रूल काम करे, बट अगेन टू ईच वन इट्स ओन भाई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन भाई. दिस इज अगेन अ वाइल्ड कार्ड ऑप्शन भाई, बट इट इज कि यार इंडिया अभी एशियन कन्फेडरेशन के लिए खेलता है, क्योंकि इंडिया एशिया में है. बट आपको ये भी पता है ना, ऑस्ट्रेलिया एशिया में नहीं है. ऑस्ट्रेलिया तो अलग एक कॉन्टिनेंट है, बट उन्होंने अपना कन्फेडरेशन चेंज किया है भाई, जस्ट टू बी इन द एशियन कन्फेडरेशन, बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है. तो अगर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खेलेगी भाई, इन द सेंस अमंगस्ट हाई क्वालिटी ऑपोजिशन, so their team will become better. So that is one of the reasons why they switched their confederation from Oceania to Asia भाई. तो इंडिया भी अपना confederation, if we are desperate then we can also change our confederation from Asia to Oceania भाई. ओशनिया कन्फेडरेशन से एक टीम डायरेक्टली क्वालिफाई होती है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, जो कि न्यूजीलैंड है इस बार, जिसकी एक्चुअली में फीफा रैंकिंग इज 86 दोस्त. बट वो कन्फेडरेशन का फायदा उठा के दे क्वालिफाई. इनका एक इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ भी होता है भाई. तो 1.5 टीम्स अब मान के चलो, अगर कोई प्लेऑफ वो जीत जाए तो 2 टीम्स भी हो सकती हैं एशिया से, सॉरी ओशनिया से क्वालिफाई करने के लिए. बट दैट इज अनदर रूल भाई. कजाकिस्तान चेंज देयर कन्फेडरेशन फ्रॉम एशियन टू यूएफा भाई. इजराइल जो कि एक्चुअली में एशिया में है, they have changed their confederation to UEFA because they want to play with elite opposition and make themselves better भाई. तो ये तो सारे तरीके हुए. आई एम श्योर आपको कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ खराब लगेंगे, बट जैसे भी लगे बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई. एंड आई होप हमारे लाइफ टाइम में वी गेट टू सी इंडिया इन द फीफा वर्ल्ड कप भाई. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लव यू गाइस. टेक केयर. भाई.